नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की 25 सीटों का परिणाम कल मंगलवार को आ जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इधर राज्य चुनाव आयोग की ओर से काउंटिंग को लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 8 बजे बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर सीट का रिजल्ट आने की संभावना है। सबसे बाद में राजसमंद सीट का परिणाम आ सकता है। निर्वाचन आयोग ने 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए काउंटिंग की तैयारी कर ली है। इसमें जोधपुर, नागौर, करौली, धौलपुर और श्रीगंगानगर लोकसभा सीटों के लिए 2-2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन सभी मतगणना केंद्रों पर पानी से लेकर कूलर आदि की व्यवस्था होगी। इसके अलावा यहां मेडिकल टीम, एम्बुलेंस के साथ एक्स्ट्रा टावर भी लगाए गए हैं। झालावाड़ जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 बारातियों की मौत हो गई। इसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। 40 अन्य बाराती घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार झालावाड़ से बारात मध्य प्रदेश के राजगढ़ जा रही थी। इसी दौरान राजगढ़ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पिपलौदी के पास भीषण हादसा हो गया। दुर्घटना के कारण ड्राइवर का नशे में होना बताया जा रहा है। इधर दूल्हे के गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। झालावाड़ एएसपी चिरंजीलाल मीणा ने बताया कि किजावर इलाके के मोतीपुरा से ट्रैक्टर ट्रॉली में तातुड़िया परिवार की बारात राजगढ़ स्थित कालीपेट इलाके के कमालपुर जा रही थी। राजगढ़ के खामाखेड़ा में कुछ दूरी पर पिपलौदी मोड़ पर ट्रैक्टर सड़क से उतरकर खाई में जा गिरा और पलट गया। ट्रैक्टर में 60 से 65 बाराती सवार थे। सभी घायल और मृतक झालावाड़ और बारां जिले के रहने वाले हैं। दूल्हा बाइक से आगे निकल गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर में फैशन डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शन में कहीं फ्यूजन तो कभी प्राचीन पद्धति की झलक दिखाई। इन कलेक्शन को बॉलीवुड एक्ट्रेस ने रैंप पर उतारा और अपनी अदाएं बिखेरते हुए खूब तालियां बटोरी। नजारा था फैशन उत्सव जयपुर काट्योर शो 2024 सीजन 12 के दूसरे दिन का, जिसमें 11 सीक्वेंस में डिजाइनर्स ने अपने ब्राइडल, समर, फ्यूजन, पार्टी और अन्य कलेक्शन शोकेस किए। दूसरे सीक्वेंस में शिव ज्वेलर्स से हुकम सिंह कुंपावत ने अपनी नायाब ज्वेलरी का कलेक्शन कपड़ों के साथ शोकेस किया, जो उनके लिए शो स्टॉपर ईशा मालविया बनी। दूसरी ओर राधिका राजपुरोहित के लिए वरुणवी सिंह शो स्टॉपर रही और उनके खूबसूरत कलेक्शन को अपने अंदाज में शोकेस किया। सेजल छबानी के लिए कोमल बोरा शो स्टॉपर रही, जिन्होंने जयपुर दिल्ली की मॉडल्स के साथ रैंप वॉक की। हाउस ऑफ अली से अली ने अपने पार्टनर के साथ कलेक्शन शोकेस किया और उनके लिए मॉडल मोना गौतम शो स्टॉपर रही। हेड मेन सैलून से हेमंत और ज्योति ने अपने लेटेस्ट मेकअप कलेक्शन पेश किए, जिसकी शो स्टॉपर रिया सेन रही। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। रविवार रात 12 बजे से दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर महंगा हो गया। NHAI ने टोल टैक्स में इजाफा किया है। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से होकर जयपुर आने के लिए अब और अधिक टोल चुकाना पड़ेगा। वे सोहना नू अलवर या मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे से जयपुर तक आने के लिए अतिरिक्त टोल देना होगा। बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे रोक रखा था। अब लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद सोहना हाईवे का सफर सबसे महंगा हो गया है। जयपुर पुलिस का संदेश सख्त है। अपराधी घुटनों पर होंगे। गिरफ्त में आए 7 बदमाशों को पुलिस बनी पार्क कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान टोंक पुलिया के पास गैंग के 2 सरगना यूपी के प्रकाश चौधरी उर्फ विपिन व शिवदासपुरा के मनोज उर्फ कालू धान का पुलिस वैन से कूदकर भागने लगे। इस दौरान पुलिस टीम ने करीब 1 किलोमीटर पीछा किया। सरस डेयरी के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास दीवार फांदते समय दोनों बदमाशों के पैर फ्रैक्चर हो गए। पुलिस के मुताबिक प्रतापनगर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसमें सरगना के अलावा सवाई माधोपुर के कैलाश नायक, दीपक सैनी, शिवदासपुरा का मनीष पटेल, सांगानेर सदर का आशु गुर्जर और यूपी का ललित मिश्रा शामिल है। इनके कब्जे से 18 चोरी की बाइक, 3 चाकू, नकबजनी का सामान, पेचकस व सरिया बरामद किया है। बदमाशों ने 24 वारदात करना स्वीकार किया है। इन पर 32 मामले पहले से दर्ज हैं।
सीकर के खाटू श्याम जी में आज वीकेंड पर भीड़ से श्रद्धालुओं को परेशान करने और मोबाइल चोरी जैसी वारदात करने आए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल हरि सिंह के अनुसार वीकेंड पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ किसी भी तरह की वारदात नहीं हो, इसके लिए टीम लगातार एक्टिव थी। इसी बीच टीम को 5 लोग संदिग्ध लगे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संजय निवासी फरीदाबाद, भीम निवासी मध्य प्रदेश, राहुल, महेश और राजेश निवासी हरियाणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी यहां मोबाइल चोरी, जेब तलाशी करने की फिराक में थे। उदयपुर के भिंडर थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग से करीब 180 लोग बीमार हो गए। बीमारों में करीब 90 महिलाएं और बाकी पुरुष हैं। इन्हें भिंडर उप जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर साकेत जैन का कहना है कि प्राथमिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है, जिससे लोग बीमार हुए हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। 24 समाज के नौहरी में शाम 6 बजे सामाजिक कार्यक्रम था। विशेषकर व्रत रखने वालों के लिए सामा कार्यक्रम था। इसमें करीब 1500 लोग भोजन करने पहुंचे थे। भोजन में खिचड़ी और पकौड़ी बनाई गई थी। यहां से भोजन करने के कुछ समय बाद लोगों को उल्टी और जी मिचलने जैसी शिकायतें होने लगी। फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल में बीमार लोगों की संख्या बढ़ती गई। चिकित्सा विभाग के अधिकारी और भिंडर थाना अधिकारी पूनाराम गुर्जर भी हॉस्पिटल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। गुजरात के राजकोट में एक गेम जोन में हुए अग्निकांड हादसे के बाद भी जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर निगम के फायर शाखा के अधिकारी सतर्क नहीं हुए हैं। दोनों निगमों के अधिकारी कार्रवाई के लिए जाते हैं और खाना पूर्ति करके लौट आते हैं। इसका अंदाजा दोनों निगमों के फायर शाखा के अधिकारियों की ओर से 11 दिन में की गई कार्रवाई से लगाया जा सकता है। पड़ताल में सामने आया कि फायर शाखा के अधिकारी शहर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कमर्शियल प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और गेम जोन में फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच के लिए गए तो उन्हें कुछ बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए ही नहीं मिले। वहीं कई बिल्डिंगों के सिस्टम में खामियां मिली। नियम ऐसे बने हुए हैं कि अधिकारी इन्हें सीज करने की अपेक्षा जुर्माना वसूलकर छोड़ाए। बिना फायर फाइटिंग सिस्टम के चल रही बिल्डिंगों के रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अधिकारियों ने बिना फायर फाइटिंग सिस्टम संचालन की एनओसी कैसे जारी कर दी। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के दिल्ली झुंझुनू नेशनल हाईवे से 100 मीटर दूर खेत में भिवानी के एक आश्रम के 2 साधुओं की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक दोनों साधुओं की हत्या के बाद बदमाश 15 लाख रुपए और गाड़ी ले गए और शवों को पचेरी कलां थाना क्षेत्र के नावता गांव के पास खेत में फेंक गए। सूचना पर भिवानी के जवाहरगिरी आश्रम के कुछ लोग राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शव की शिनाख्त की। थानाधिकारी राजपाल सिंह यादव ने बताया कि मृतकों की पहचान 45 वर्षीय विशिष्ट गिरी निवासी जवार आश्रम भिवानी और 42 वर्षीय गौतम सिंह झुंझुनू के बगड़ निवासी के रूप में हुई है। गौतम पिछले 6 माह से सेवादार के रूप में काम करने के लिए आश्रम में थे। वहीं विशिष्ट गिरी आश्रम में रहते थे। वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। सीकर की दादिया पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 महीने पुराने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 17 फरवरी को दादिया थाने में रणवीर सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया था कि वह 16 फरवरी की रात को भादवासी होते हुए झीगर जा रहा था। रास्ते में खड़े 3 लोगों ने पहले उसकी बाइक को रुकवाया और फिर 2,95,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पहले मामले में पीड़ित के सहयोगी भरत, मोहम्मद समीर, सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी निशानदेही के आधार पर मामले में अन्य 2 आरोपी 20 वर्षीय शकील निवासी फतेहपुर रोड और 20 वर्षीय मोहम्मद शाहिद निवासी जगमालपुरा फाटक को सीकर से पकड़ा है। उदयपुर की औगना थाना पुलिस ने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अजय राज सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र पडावली कला ग्राम पंचायत के हथनी के गुणाफला में पिछले दिनों जमीन के पुराने विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। थानाधिकारी ने बताया कि हथनी के गुणाफला निवासी 45 वर्षीय पूनाराम का उसके चचेरे भाई खीमा पुत्र रोडा ने 12 साल पुरानी जमीन विवाद चल रहा था, जिसे लेकर वे कई बार झगड़ चुके थे। पिछले दिनों झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूनाराम ने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देकर वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके ससुराल औगना थाना क्षेत्र के नेताजी का 12 से गिरफ्तार कर लिया।